नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ईशल अनाया को कहती है, बेफिक्र रहो तुम, ये राज राज ही रहेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और उम्मीद है कि आइंदा तुम भी ऐसी कोई गलती नहीं करोगी। शायान को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, उसके साथ हर रोज एक नई लड़की होती है। नई लड़की को अपने जाल में फंसाना, उसके साथ फ्लर्ट करना उसका पुराना मशगला है। तुम्हें पता है कि आज तुम्हारी और रूहान की इंगेजमेंट होने जा रही है। आशिर, रूहान, असद भाई और अंकल तुम्हारे घर पहुंचने वाले होंगे। अनाया कहती है, प्लीज गाड़ी तेज चलाए, मुझे जल्दी से घर पहुंचना है। इशल कहती है, काश तुम ये गलती ही ना करती। इशल अनाया को अनाया के घर ड्रॉप करती है। आशिर की नजर इशल पर पड़ती है। इसका मतलब है अनाया घर पर नहीं थी। इशल का अनाया को मिल जाना महज इत्तफाक भी हो सकता है। इशल जैसे ही घर पहुंचती है, उसका रंग उड़ा हुआ था, जैसे वो अपना सब कुछ लुटाकर आई हो। मुसरत अनाया को कहती है, शुक्र है तुम आ गई, मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी। तुम फौरन तैयार हो जाओ, तुम्हारे ताया जान अपनी सारी फैमिली के साथ यहाँ आ रहे हैं। अनाया का एक कदम आगे और दूसरा कदम पीछे जा रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसे शायान की बेहिसी सता रही थी, जो उसे वहां अकेले ही छोड़कर चला गया था। अनाया को डर था, अगर ईशल ने आशर को सब बता दिया तो क्या होगा। मेरी जिंदगी तो अजाब बनकर रह जाएगी, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूंगी। मुसरत अनाया को ड्रेसेस देती है, जरा ढंग से तैयार हो जाओ, किसी को पता ना चले कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। अनाया अपने ड्रेसेस को देखती है, फिर रूहान के मुंह मरा हुआ थप्पड़ उसे याद आता है। रूहान अनाया के पास आता है, तुम हमारी इंगेजमेंट से खुश तो हो ना। अनाया कहती है, मेरा क्या है, खुश तो तुम्हें होना चाहिए, तुम्हें तो मैं मिल रही हूं ना। रूहान कहता है, आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी है, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, आने वाले दिनों में तुम मेरे और अपने रिश्ते पर रश्क करोगी। मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं, तुम्हारे थप्पड़ को भी भूल चुका हूं। वैसे तुम्हारा हाथ बहुत सख्त है, कई दिनों तक मेरे दांतों में दर्द होता रहा है। अब खुदा का वास्ता मेरी कॉल अटेंड जरूर कर लेना, खाऊंगा नहीं तुम्हें, मैं आदमखोर नहीं हूं। इस बार अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उसके चेहरे पर सुकून था। रुहान और अनाया की इंगेजमेंट हो जाती है। असद कहता है, ऐसा मुझे अनाया के चेहरे पर वो रौनक नजर नहीं आ रही थी जो मेरी और तुम्हारी इंगेजमेंट के वक्त थी। असद कहता है, ऐसा तुम खुश थी ना। ऐसा कहती है, बहुत खुश। असद कहता है, फिर अनाया खुश क्यों नहीं थी। ऐसा कहती है, अब हर लड़की तो ऐसा नहीं हो सकती ना। असद कहता है, एक तरफ रूहान जो हर वक्त मजाक के मूड में रहता है, और दूसरी तरफ अनाया जिसका मूड बिल्कुल खुश्क है। तुम दोनों बहनें कितनी मुख्तलिफ हो। दूसरी तरफ अशर भी रूहान को कह रहा था, बच्चू अब तुम भी तैयारी कर लो, देखो मेरी वजह से तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए, तुम्हारे तो अंदर लड्डू फूट रहे हैं ना। रूहान कहता है, कहाँ भाई, अनाया ईशल भाभी की तरह नहीं है, बहुत नखरा है उसमें। मुझे तो लगता है मुझे ही सारी उम्र के लिए अनाया के नखरे बर्दाश्त करना पड़ेंगे। आयजा भाभी और अनाया बहुत मुख्तलिफ हैं। पहले की बात तो और थी, अनाया अब भी मेरी कॉल रिसीव नहीं करती, वो मुझे दिल से नहीं चाहती। इंगेजमेंट के वक्त भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। लड़का लड़की इस दिन का बरसों इंतजार करते हैं, मगर जो अनाया ने किया, ऐसा कौन सी लड़की करती है। मैंने आयजा भाभी को भी देखा था, और ईशल भाभी को भी इंगेजमेंट के लिए मरी जा रही थी। अशर रूहान का कान पकड़ता है, अच्छा तो अब तुझे जलन महसूस हो रही है। भाई वो तेरी पसंद है, जैसी भी है तेरी है। रूहान कहता है, हाँ ये तो है। आशिर कहता है, फिक्र न कर, तेरे जैसा इंसान किसी को भी अपनी मोहब्बत में मुब्तला कर सकता है, मुझे पूरा यकीन है तेरी और अनाया की जोड़ी बहुत मिसाली होगी। ऐसा अपनी माँ को कहती है, अम्मी खुदा का शुक्र है अनाया और रूहान की इंगेजमेंट खैर खैरियत से हो गई। वैसे वो है किधर। मुसरत कहती है, अपने कमरे में होगी, जिस दिन से रूहान से उसकी इंगेजमेंट हुई है कमरे से बाहर नहीं निकली। ऐसा कहती है, मैं मिलती हूँ उससे। ऐसा जैसे ही अनाया के कमरे में जाती है, ऐसा अनाया से पूछती है, कैसी हो तुम। अनाया कहती है, जैसी हूँ आपके सामने हूँ। आप तो खुश हैं ना, आप तो मेरी सास बन गई। अब तो मुझे और भी ज़्यादा आपका एहतराम करना पड़ेगा। पहले आपको बड़ी बहन के तौर पर झेला, अब सास के तौर पर भी झेल लूंगी। ऐसा कहती है। अनाया, तुम कैसी बातें कर रही हो, मैंने कभी तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं की, हर जगह तुम्हारा साथ दिया है, और वहां भी तुम मुझे अपने साथ पाओगी। अनाया कहती है, आपी मैं आपके साथ पली बड़ी हूँ,
आपकी एक एक रग से वाकिफ हूँ। मुझे पता है आप मुझे वहाँ भी अपने मकसद को हासिल करने के लिए लेकर जा रही हैं ताकि वहाँ आपकी हुक्मरानी कायम रहे। आयशा कहती है, तुमसे तो बातचीत करना ही फजूल है। एक दिन अपनी आंखों से देखोगी कि मेरा ये फैसला तुम्हारे लिए कितना फायदे का है। जिसके लिए तुम अपने आंसू बहा रही हो और अपनी बड़ी बहन के साथ लड़ रही हो, वो लड़का तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक देता और तुम कहीं की नहीं रहती। मैं अब भी कहती हूँ, अगर तुम्हारे दिल में अब भी कहीं शायान है तो उसे दिल से निकाल दो। आयशा चली जाती है। अनाया दिल ही दिल में कह रही थी, आपी वो तो मरकर ही निकलेगा। अनाया एक बार फिर शायान को कहती है, देखो शायान, मैं तुम्हारे लिए जो कर सकती थी वो किया, तुम्हारी हर बात मानी। अब तुम बताओ तुम क्या करोगे। शायान कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। अनाया कहती है, तब करोगे जब मैं रूहान की हो जाऊंगी। अब तो उससे बाकायदा मेरी इंगेजमेंट भी हो चुकी है। शायान कहता है, इंगेजमेंट हुई है, शादी तो नहीं हुई ना, अभी बड़ा वक्त पड़ा है। अनाया कहती है, इस दौरान में तुम अपने अम्मी अब्बू को मना लो, बाकी मैं संभाल लूंगी। किसी भी तरह करके तुम अपने अम्मी अब्बू को मेरे घर ले आओ। शायान कहता है, लाऊंगा, क्यों नहीं लाऊंगा, बस तुम ये बताओ तुम मुझसे कब मिलने आ रही हो। देखो कब से तुम्हें देखा नहीं, तुम्हारे लिए मेरा दिल कितना बेचैन है। उस रात तुम्हारे बारे में सोचता रहा, अबू और ईशल ने आकर सारा काम खराब कर दिया, वरना मैं और तुम शादी करके आज यूएस से होते। मेरी तो किस्मत ही खराब है, बस तुम मुझसे एक कदम की दूरी पर रह गई थी। शायान दिल ही दिल में कहता है, तुम्हारी बहन से बदला तो मैं हर सूरत लेकर रहूंगा, अपनी बेइज्जती भूल नहीं सकता। ईशल भी शायान को मिलती है। ईशल शायान को कहती है, शायान सुधर जाओ, जानते हो इबरार अंकल तुम्हारी वजह से कितने परेशान रहते हैं। शायान कहता है, मेरी माँ मेरी क्लास लेने के लिए हर रोज आ जाती हो, मेरी शादी हो जाती तो तुम्हारा क्या जाता। ईशल कहती है, तुम नहीं सुधरोगे। शायान कहता है, ये समझना समझाना तुम्हारा काम है, अपन तो एंजॉय करने के लिए इस दुनिया में आया है, तो एंजॉय करने दो, हर जगह कबाब में हड्डी बनकर ना आ जाया करो। ईशल चली जाती है। शायान कहता है, सुनो सुनो, तुम्हारी शादी कब है। मैंने सुना है तुम्हारे साथ ही तुम्हारे देवर की भी शादी है। वैसे तुम्हारे देवर की जिस लड़की से शादी होने जा रही है वो उसके साथ खुश नहीं रहेगी। ईशल कहती है, बकवास बंद करो, अब अनाया का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। खबरदार, अगर अब उसके बारे में तुमने सोचा तो पहले ही मैंने उसकी इज्जत को बड़ी मुश्किल से बचाया है, वरना तुम तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर ही चुके थे। ईशल कहती है, तुम यूएसए के लिए फौरन टिकटें बुक करवा लो। शायान कहता है, अगर मैं यूएसए चला गया तो तुम्हारी शादी को कैसे एंजॉय करूंगा। ऐसा कहती है, तुम मेरी शादी की फिक्र छोड़ो, वो तुम्हारे बगैर भी हो जाएगी। ड्रामा चालबाज में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।